नया IBM 7 हौसला है। और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा की नई सरकार के बयान के साथ। हरियाणा में पहली बार सरकार बनाते ही बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए ठीक नहीं। शपथ ग्रहण के ठीक बाद खट्टर सरकार की मंत्री अनिल विज ने यह कहा कि किसानों की जमीनें छीनने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो वाड्रा ही क्यों ना हो। विज के निशाने पर वो अधिकारी भी थे जिन्होंने पिछली सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर कथित भ्रष्टाचार किया। फिर उसमें कोई दोषी पाया जाए, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या कोई और, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। बढ़ सकती है रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनते ही बीजेपी ने कर दिया है साफ, जमीन घोटालों में नहीं बख्शा जाएगा कोई, फिर चाहे वो वाड्रा ही क्यों ना हो। हरियाणा में पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनके मंत्रियों के शपथ लेते ही खट्टर सरकार हरकत में आ गई है। खट्टर सरकार के मंत्री और पिछली विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कहा कि किसानों की जमीन हड़पने वालों को हम नहीं बख्शेंगे, तमाम सौदों की जांच होगी और जिन्होंने मलाई काटी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। यानी साफ है कि खट्टर सरकार डीएलएफ वाड्रा डील की फाइलें फिर से खोलेगी। भ्रष्टाचार हुआ है, जो लैंड का सबसे बड़ा यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जो 70,000 एकड़ जमीन अधिकृत करके बोले वाले किसानों की उसके मुनाफे कमा के लोगों को बांटी गई हैं, उस एक एक इंच जमीन की हम जांच कराएंगे। फिर उसमें कोई दोषी पाया जाए, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कोई और। हुड्डा सरकार में हरियाणा काडर के आईएएस अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जमीन सौदे पर सवाल उठाया था। आरोपों के मुताबिक साल 2008 में वाड्रा ने फर्जी कागजात के आधार पर गुड़गांव में जमीन खरीदी, सस्ते में जमीन खरीदकर उस पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लिया और फिर 8 गुना दाम पर उसी साल डीएलएफ को बेच दिया। आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने डीएलएफ के लिए दरअसल बिचौलिए का काम किया। आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का दामाद होने की वजह से वाड्रा को सस्ती जमीन मिली, बिना किसी परेशानी के मिली, और फिर उस पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस भी बिना मुश्किल के मिल गया, और फिर वाड्रा ने इसे डीएलएफ को 50 करोड़ लेकर बेच दिया, क्योंकि अगर डीएलएफ इसे खुद खरीदती और लाइसेंस के लिए जाती तो उसे ज्यादा वक्त और पैसे लगते। खेमका ने उस सौदे को रद्द कर दिया था। जाहिर है मामले पर खूब बवाल मचा। बीजेपी ने जोर शोर से मुद्दे को उठाया और कांग्रेस को घेरा था। चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा खूब चर्चा में रहा था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि सरकार आते ही वो जांच कराएंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले की पिछली सरकार में जांच हो चुकी है और जांच में वाड्रा को क्लीन चिट मिल चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार के इस बयान से बदले की बू आ रही है। राजनीतिक दल की सत्ता हमेशा नहीं रहती है, सत्ता आती और जाती रहती है। बदले की भावना से काम करेंगे, उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। बीजेपी ने वाड्रा लैंड डील के अलावा हुड्डा सरकार के दौरान किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुद्दा भी उठाया था। कहा था कि किसानों के साथ धोखा हुआ, उनसे जमीनें लेकर बिल्डरों और रसूखदारों को मोटी रकम लेकर बेची गईं। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी जमीन सौदे को लेकर हुड्डा सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन हुड्डा ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से न सिर्फ इनकार किया था बल्कि अपने मंत्रियों और अधिकारियों को बचाती भी रही। लेकिन अब हरियाणा में सरकार बदल चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई। वैसे हुड्डा भले ही सरकार से बाहर हो गए हों, लेकिन बहुत से अफसर अभी भी हरियाणा सरकार का हिस्सा हैं जिन पर आरोप लगे। माना जा रहा है कि इन पर सबसे पहले गाज गिर सकती है। अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। वैसे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चुनावों के दौरान काफी सियासत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वाड्रा को बिना नाम लिए जमकर वार किए। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या थी ये वाड्रा डीएलएफ डील और क्यों मचा उस पर बवाल। 1 लाख रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया।
ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। तू जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा की चुनावी रैलियों तक में वाड्रा जमीन सौदा छाया रहा। मोदी समेत पूरी बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को खूब घेरा। आपको बता दें कि ये मामला साल 2008 का है। 2008 में वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट्स हॉस्पिटैलिटीज ने गुड़गांव के शिकोहपुर तहसील में जमीन खरीदी। 5 बीघा 13 बिस्वा यानी 3.5 एकड़ जमीन ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम पर खरीदी गई। आरोपों के मुताबिक फर्जी कागजात के आधार पर जमीन खरीदी गई थी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया, जबकि खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक कोई पैसा नहीं दिया गया था। आरोपों के मुताबिक जमीन लेने के बाद वाड्रा ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस ले लिया। बिना मुश्किल के उन्हें लाइसेंस मिल गया और फिर उसी साल वाड्रा ने वो जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। चकबंदी महानिदेशक के पद पर रहते हुए अशोक खेमका ने 21 मई 2013 को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन खरीदने के लिए कोई पेमेंट ही नहीं की। इसके अलावा भी कई संगीन आरोप लगाए गए। खेमका की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि वाड्रा ने 50 करोड़ रुपए लेकर डीएलएफ को सस्ते में लाइसेंस शुदा जमीन दिलवाई। वाड्रा ने बिचौलिए का रोल अदा किया और इसके लिए 50 करोड़ रुपए लिए। अशोक खेमका के वकील ने इस पूरे मामले को फर्जीवाड़ा करार दिया। कहा गया कि डीएलएफ को कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी, इसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए ये काम सिर्फ 50 करोड़ रुपए में करवा दिया। वहीं इस मुद्दे पर बवाल मचने के बाद तत्कालीन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने इस डील पर एक जांच कमेटी बनाई, जिसने वाड्रा को क्लीन चिट दी। हालांकि उस कमेटी पर भी खेमका ने सवाल खड़े किए थे। खेमका की दलील थी कि जांच कमेटी में वो लोग शामिल हैं जो खुद इसमें शामिल हैं। खेमका ने एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन और एसएस जालान पर उंगली उठाई थी। खेमका के मुताबिक वाड्रा जमीन सौदे के वक्त कृष्ण मोहन खुद राजस्व विभाग के प्रमुख थे, जबकि जालान वाड्रा की कंपनी को कॉलोनी काटने का लाइसेंस देने वाले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के प्रमुख थे। इस मामले में कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी उठा, लेकिन हुड्डा ने चुप्पी साधी रखी। हाँ, मामले में खुद की भूमिका होने से वो इनकार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।